हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। ये हमारी केवीएस की पीआरटी स्पेशल सीरीज़ है साइंस की। इसमें हम प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जाके, वहाँ पे हमने काफ़ी सारे अपने टॉपिक्स को कवर कर लिया है और ये मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। इससे पहले आपको अगर थ्योरीज़ का चाहिए मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड तो वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्पेशली क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है और उसके जो एग्जांपल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है उसको करेंगे कवर। और इसमें आज हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल टाइप मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मोल कॉन्सेप्ट लिखा है, ये 9th 10th 11th 12th सब में आता है, 9th से लेकर स्टार्ट हो जाता है। और आप 9th की जो एनसीईआरटी बेस्ड जो साइंस की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। ये 3rd या 2nd कुछ ऐसा चैप्टर है, आप वहाँ से भी अगर करना चाहो तो साथ के साथ बुक को खोल के वहाँ से कर सकते हैं। प्लस आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे, और जैसे मतलब हम चीज़ों को अगर देख के और बोल के ज़्यादा समझ आता है तो हम अगर वीडियो के साथ साथ बुक को आप पढ़ोगे तो अच्छे से कर पाओगे। फर्स्ट मैंने लिखा है H2O। H2O में 1 मॉलिक्यूल लिखा है। Cl2 में भी 1 मॉलिक्यूल लिखा है। 2H2O में 2 मॉलिक्यूल लिखा है और N2 में 1 मॉलिक्यूल लिखा है। जो बिल्कुल जिनके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन हमने 9th 10th में सब ने साइंस पढ़ी है और अब हमारा वहाँ से कोई टचअप नहीं है, तो उन लोगों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। इसीलिए मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। H2O यहाँ पे मैंने 1 मॉलिक्यूल लिखा, क्यों लिखा? और 2H2O में मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखा। इसका रीज़न क्या है? 2H2O में 2 हो गया और H2O में 1 हो गया, बिकॉज ये पूरा जो है H2O ये एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए मैंने 1 लिखा। H2O तो एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, लेकिन इसके आगे जो 2 लिखा है ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की बात की गई है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे। ऐसे ही Cl2 में उसके आगे कोई नहीं लिखा है। जब किसी के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो इट मीन्स होता है कि 1 मॉलिक्यूल। अगर वो आपको मेंशन करता है कि जैसे यहाँ पर H2O के आगे 2 लिख दिया है, 4 लिख दे या फिर 6 लिख दे, तो हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे उसको कि 2 मॉलिक्यूल हो गए या 4 मॉलिक्यूल हो गए। Cl2 के आगे उसने कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ तक बात कवर हुई। आगे चलते हैं, एटम की बात करेंगे कि इसमें एटम कितने हैं। मॉलिक्यूल्स हमने जान लिया कि मॉलिक्यूल्स को कैसे देखा जाता है। बिल्कुल मतलब आप अपने माइंड को बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि आपको ये चीज़ यहाँ से सीखनी है और इसके बाद आपको सीखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ से आपको कवर होगा कॉन्सेप्ट का। और ये जो मैंने आपको अभी बता दिया कि 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, ये आगे फर्दर हम और भी डिफाइन करेंगे इस चीज़ को। तो एटम की बात करेंगे कि एटम कितने हैं। अब देखिए O2 लिखा है। O2 इट मीन्स कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिखा है यहाँ पर O2, एक O प्लस दूसरा, तो यहाँ पर 1 + 2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये O2 बनाते हैं। O2 में कितने मॉलिक्यूल बोले जाएंगे? 1 मॉलिक्यूल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि O2 के सामने उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है जो मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है, और कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर एटम की बात करें तो एटम डेफिनेशन यही होती है कि एटम, ये जो O2 है ये यहाँ पर ये चीज़ एटम को डिफाइन करती है, तो यहाँ पर 2 एटम बोले जाएंगे ऑक्सीजन के और यहाँ पर मॉलिक्यूल बोला जाएगा 1। नेक्स्ट 2O2, 2O2 इज इक्वल टू 4 एटम। अब देख लीजिए कि ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, वो भी हम करते चलेंगे। 2O2 लिखा है, 2O2, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है प्लस ये जो O2 को डिफाइन कर रहा है, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी एटम। और जैसे हमने ऊपर किया था कि यहाँ पर, एक मिनट, कि यहाँ पर देखिए O2 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पर O2 का 2 है तो ये 2 ले लिया, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 एटम हो गए। ऐसे ही 2O2 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 5Cl2 क्लोरीन की बात की गई है, तो 5Cl2, तो यहाँ पर जो 5 है ये इसका मॉलिक्यूल मास रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस Cl2 का 2 ले लीजिएगा, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो एटम को
बताएगी और एटम ऐसे ही निकाला जाएगा। नेक्स्ट है 12H2O। 12H2O में देख लीजिएगा कि H जो एटम है इसमें 12 मॉलिक्यूल है, प्लस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। और O के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जो इसका मॉलिक्यूलर मास है दोनों का वो 12 लिखा है, तो ऑक्सीजन का हम 1 ले लेंगे और आगे का जो हम मॉलिक्यूल मास है वो 12 ले लेंगे, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 26 आएगा और आप ये GM की फॉर्म में लिखेंगे, ग्राम की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं C6H12O6। इसमें 1 मॉलिक्यूल लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसमें 1 मॉलिक्यूल है। अब 1 मॉलिक्यूल है तो हमें एटम डिफाइन करने हैं। एटम डिफाइन करने हैं उसके लिए हमें पता है कि C6 है, H12 है और O6 है। मॉलिक्यूल इसके 1 होंगे, लेकिन 1 इंटू 6 और हाइड्रोजन का कितना है तो 1 इंटू 12, ठीक है। 1 सबके साथ चलेगा तो 1 इंटू 6 और इन सबको ऐड कर दीजिएगा, 6, 6 और 12, तो ये आ जाएगा 26। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा C6 और H12O6। अब जो 6 है, देखिए कि अब जो 6 है वो 6 कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। 6 जो है वो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल बता रहा है कि इसमें 6 मॉलिक्यूल हैं। C6 है तो 6 इंटू 6 कितना आ गया, 36 आ गया। अब 6 इंटू 12 तो 12 6 या 72 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 6 ऑक्सीजन के 6 दिए हैं तो ये आ जाएगा 36। अब ऐसे देख लीजिएगा 36 प्लस 36 72 डबल हो गया, प्लस 72, ये ऐड करने नहीं आएंगे, आपको अलग अलग पूछा जाएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जैसे H एटॉमिक मास है तो इसका 1 ले लीजिएगा मॉलिक्यूल और प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और O से अगर हम निकालेंगे एटॉमिक मास तो ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा, तो 16 होता है और हाइड्रोजन आता है फर्स्ट नंबर पे। H2O का अगर हमें 1 मॉलिक्यूल का पूछा जाए तो आपको पता होगा कि H2O में हमने पढ़ा था कि 1 मॉलिक्यूल होता है, तो 1 इंटू 2 और प्लस 16, ये प्लस होगा तो 2 प्लस 6 ये क्या होता है 18, और ये GM की फॉर्म में लिखा जाएगा और H2O का ये मॉलिक्यूलर मास काउंट होगा। नेक्स्ट है NaCl। NaCl का हम देखेंगे कि Na जो सोडियम होता है, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की गई है, तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोराइड का होता है 35.5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम हो जाएगा। Ca मतलब कैल्शियम और O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca इज इक्वल टू 40 और O इज इक्वल टू 16। यहाँ पे देखिए Ca इज इक्वल टू 40 और O मतलब ऑक्सीजन मतलब 16, तो 40 प्लस 16 ये कितना हो गया, ये हो गया 56, ये इसका आंसर होगा। CaCO3। अब CaCO3 की बात करें तो Ca का कितना होता है, ये होगा कैल्शियम का 40 होगा जैसे यहाँ पर हमने लिखा। फिर C की बात करें तो कार्बन का कितना होगा 12 होगा और O की बात करें तो 16 होगा। अब इसको निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ca का कितना हो गया 40 हो गया और C का कितना हो गया कार्बन का, ये 12 हो गया, और ऑक्सीजन जो कि 16 में होता है तो 16 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन का O3 दिया है तो 16 इंटू 3 करना पड़ेगा और इन सबको ऐड कर लीजिएगा। 40 प्लस 12 कितने हो गए 58 हो गए, प्लस 48 करेंगे तो ये आ जाएगा 100। बिल्कुल इजी है, जब वीडियो देख रहे हो तो कॉपी में निकालते चलिएगा और उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा बस। अब यहाँ पर बात करते हैं 1 मोल की। 1 मोल किसके इक्वल टू होता है ये सबको पता होगा, और ये NTPC में पूछा गया था शिफ्ट में कि 1 मोल की कितनी वैल्यू होती है या 1 मोल की कितनी मतलब कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, सीधा क्वेश्चन आया था। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल की वैल्यू होती है। ये आप एज इट इज याद करनी है आपको। 1 डजन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 आइटम होते हैं। 2 डजन में 12 इंटू 2 और 3 में 12 इंटू 3। बात करेंगे 1 मोल पेंसिल की। 1 मोल अगर पेंसिल दिया है तो आपको पता है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल आप लिख लेंगे।
अगर यहाँ पर 5 मोल पेंसिल दे दिया है तो आपको पता होगा कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मोल को आगे रख लीजिएगा। तो 5 × 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ये आंसर होगा 5 मोल पेंसिल का, 5 मोल पेन का। कुछ भी पूछे सिर्फ आपको उसके आगे उसका जो भी आपको यूनिट दी गई है वो लगाना है और 1 मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। N2 की अगर बात करें तो N एक एटम हो गया और N2 एक मॉलिक्यूल हो गया। 1 मोल N2 में मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1 मोल N2 में, तो 1 मोल N2 आपको पता है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 मोल में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाफ आ जाए तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। 1 मोल H2O में मॉलिक्यूल पूछा है। 1 मोल H2O में मॉलिक्यूल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें मोल की वैल्यू पता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O में देख लीजिएगा, H में आपको दिया मिलेगा, आपको H2 में आपको 2 एटम दिए गए हैं और O में सिंगल आया है। अगर यहाँ पर O3 O2 हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन सिंगल है तो इसका मतलब 1 है। नेक्स्ट है H एटम। हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो अगर सिंगल एटम है तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, और H2O की बात की जा रही है, यहाँ पर H2O आपको दिया हुआ है। एक मिनट, H2O आपको दिया है। H2O मतलब H के जो हाइड्रोजन के हैं वो 2 एटम है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप आगे लगा लो या पीछे लगा लो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 हो गया, और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं दिया है तो हम सिंगल मोल की वैल्यू लिख देंगे। 1 मोल C6H12O6 में मॉलिक्यूल पूछा है। मॉलिक्यूल आपको पता होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसको समझने के लिए। एटम पूछा गया है, C एटम आप ले लीजिए। कार्बन की अगर बात करें तो C6 दिया है तो इसके मोल के आगे 6 लिख लीजिएगा, कोई भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब H दिया है, H12 दिया है तो 12 इंटू ये एज इट इज़ आएगा, और O6 है तो यहाँ पर 6 इंटू ये भी एज इट इज़ आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको तब अभी भी मतलब थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। नेक्स्ट करते हैं मोलर मास। यहाँ पर मोल मॉलिक्यूल की बात हो चुकी है, अब हम मोलर मास पे बात कर रहे हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर आपको एक दिन में ये सब कवर नहीं करना है तो आप वीडियो को नेक्स्ट डे देख सकते हैं, वहाँ से जहाँ से आपने पॉज किया है या फिर जहाँ से आपका रह गया है। मोलर मास की बात करेंगे, 1 मोल H2O इज इक्वल टू, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 हमें पता है कि 16 ग्राम होते हैं। 16 ग्राम में 1 मोल होता है। अगर 9 ग्राम की बात करें तो ये बिल्कुल ईजी है, और ये क्वेश्चन आया भी था कि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, तो ये 1 हो गया। और 9 ग्राम में पूछा जाए तो 18/9 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो हाफ होगा इसका। सिंपल सी बात है कि 18 में अगर 1 मोल है तो 9 में हाफ होगा। 1 मोल CO2 की अगर बात करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में देख लीजिएगा, कार्बन का कितना होता है नंबर, कार्बन का नंबर होता है 12, और जमा, अब यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, इनटू ऑक्सीजन के हमें 2 दिए हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे एटम। 12 प्लस 16 इंटू 2, तो आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला पता होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 44 ग्राम। नेक्स्ट है 1 मोल CO2 में 44 ग्राम। हमने ये जान लिया कि 1 मोल CO2 में 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 88 ग्राम में कितने मोल होंगे, क्योंकि ये डबल हो गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 44 ग्राम में अगर हमें 1 मोल दिया है तो 88 में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और अगर इसका ट्रिपल टाइम दिए 132 दे दे तो ये क्या हो जाएंगे, 1 2, तो ये भी इसका डबल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो 2 मोल इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। आई होप सो गाइज कि आपको समझ आ रहा है जैसे मैं आपको गिवन कर रही हूँ।
तो अगर 44 ग्राम में 1 मोल है तो 22 में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसके भी हाफ में 11 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 और हम इसको मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 36 ग्राम H2O मॉलिक्यूल। 36 ग्राम H2O मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो 36 ग्राम H2O मॉलिक्यूल में अब 2 मोल है तो 18 में कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और हमें इससे मॉलिक्यूल पूछा है तो 2 × 6.022 × 10⁻23 ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। गाइज ये था आपको थ्योरेटिकल बेस मोलर जो हमने कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है। और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे और समझ में भी आए कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड करना चाह रही हूँ मैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे, प्लस आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर KVS का फुल सिलेबस मिलेगा। ऐसे ही कवर करेंगे हिंदी इंग्लिश का। हिंदी का बिल्कुल ये लगा लो कि ईजी ही होता है और बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। पहले हम EVS और साइंस सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।